जी की देशभक्ति, ये उनका साहस, ये उनकी शक्ति प्रकट हुई है नवीन होकर, ये कर्मवीरों की राजधानी, राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर, ये सर्व विद्या की राजधानी, राजधानी। The underlying fact is that one phenotype by which you would define a group would not be correlated with a variably defined race, were not leading to objective classifications that were aimed at to define race at individual level. Also the origins, and that is something that now with the tools from how diverse or how similar of the Institute of Science, and on behalf of the Faculty of Science, I feel very proud and privileged to welcome you all in this convention, and I also assure you of all the assistance which be needed from the organizing secretary and his team, as well as from ourselves also. I wish a very comfortable stay of you all in this, and most importantly, very, very good academic deliberations for the future path. Thank you very much for giving me this chance to be with you all. Thank you. ये 23rd एडनेट है। एडनेट एक सोसाइटी थी, एसोसिएशन फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड एसोसिएटेड टेक्नोलॉजी, जिसकी स्थापना डॉक्टर लालजी सिंह ने की थी। और पहली बार ये कॉन्फ्रेंस डॉक्टर लालजी सिंह के इंस्टीट्यूट में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। इसका मुख्य जो थीम है वो ये है कि 2022 का नोबेल पुरस्कार फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए प्रोफेसर स्वेंते पाबो को मिला था, और स्वेंते पाबो का जो एरिया है वो पैलियोजीनोमिक्स, उसी का थीम है इस कॉन्फ्रेंस का भी। ये कॉन्फ्रेंस उस नोबेल प्राइज़ के लिए डेडिकेटेड है। इसमें हमारे लगभग 21 स्पीकर आ रहे हैं विश्व के अलग अलग देशों से, जो लोग अपनी एरिया के बहुत ही रिनाउंड साइंटिस्ट हैं। भारत के भी हमारे पास 15-16 साइंटिस्ट हैं जो कि इसमें अपने पेपर्स को प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा 300 यंग साइंटिस्ट हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा जीनोमिक्स का कॉन्फ्रेंस है। इस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य ये है कि हम लोग अपने जीन का अध्ययन करते हैं, अपने डीएनए का अध्ययन करते हैं। इस अध्ययन के बाद इसका एक सामान्य आदमी के लिए इस्तेमाल क्या है। तो देखिए, पहली चीज़ जो हम लोग कुंडली की बात करते हैं शादी के पहले, अगर क्या हम एक जीन कुंडली बना सकते हैं जो कि हमें ये बता दे कि इस व्यक्ति का इतने साल में इसको ये रोग होने वाला है, इतने साल में ये रोग होने वाला है। दूसरी चीज़ कि अगर हम किसी व्यक्ति के जीन के बारे में पता कर लें तो क्या उसके जीन के आधार पे हम उसके लिए सबसे मोस्ट इफेक्टिव मेडिसिन बना सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि कुछ दवाएं कुछ एक खास लोगों को असर करती है, जबकि वही दवाएं दूसरे लोगों को असर नहीं करती है। और कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां 24 घंटे के अंदर मरीज मृत्यु की दहलीज पे खड़ा हुआ है और उसको 2 ही दवाओं में से एक दवा जो है काम करेगी, दूसरी काम नहीं करेगी। तो इस केसेस में डॉक्टर डिसाइड नहीं कर पाते हैं, और हम जो है जो जीनोमिक्स का इस्तेमाल करके हम ये पर्सनलाइज मेडिसिन का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, जो ये बताएगा कि लोगों को उनके जीनोम के आधार पे कौन सी दवाएं सबसे बेहतर तरीके से काम करेंगी। तो जो ये आपने बात कही कि जिन कुंडली भी बनाई जाएगी, इस पर भी ये मंथन होगा जो जिस वर्ष से वैज्ञानिक आएंगे तो लोग आएंगे जी। और ये भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम इंडोगेमी एक मैरिज प्रैक्टिस होती है जिसमें हम लोग विद इन कास्ट मैरिजेज होती है, कास्ट के बाहर शादियाँ नहीं होती हैं। तो क्या होता है कि रिसेसिव डिजीजेस बहुत ज़्यादा हमारे बहुत सारे कास्ट ग्रुप्स में हैं। एक ही कास्ट ग्रुप में हमारे बहुत सारे ऐसे रोग मिलेंगे जो उस कास्ट ग्रुप में ही यूनिक हैं और किसी दूसरे कास्ट ग्रुप में नहीं हैं। तो उनको आइडेंटिफाई करना, और अगर क्योंकि मैरिजेस हो रही हैं, उस मैरिजेस में हमको 2-3 जनरेशन तक रोग नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर 5वें जनरेशन में रोग मिल जाएगा, 7वें जनरेशन में रोग मिल जाएगा।
डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।